अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू यूनिक डायरी व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, किसी भी किस्म के दुख परेशानी और बुरी नज़र से बचाए और आप सबको किसी का मोहताज न करे। आमीन सुम आमीन। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आपके घर में फ्रूट बचे हुए हों और कोई भी इसको ना खा रहा हो तो आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो मैंने ये सबसे पहले कस्टर्ड बनाने के लिए मैंने ले लिया दूध। दूध मैंने 1.5 किलो लिया है। 1.5 kg दूध है और मैंने इसको अच्छा सा बॉईल कर लिया। इसमें 4 टेबलस्पून मैंने शुगर के शामिल कर दिए हैं और अब मैं दूध को और चीनी को अच्छा सा पका लूँगी। जब अच्छी तरह इसमें बॉयल आना शुरू हो जाए और दूध हमारा अच्छी तरह पकना शुरू हो जाए तो फिर मैं आगे आपको बताती हूँ कि हमने क्या किया है। ये देखिए अभी चीनी और दूध जो है ना अच्छी तरह मिक्स नहीं हुआ, इसको थोड़ी देर लगा के मैंने मिक्स कर लिया। अब ये वनीला कस्टर्ड मैंने ले लिया था। आप कोई भी अपनी पसंद का फ्लेवर ले सकते हैं। मैंने हाफ़ कप दूध पहले से निकाल के रख लिया था। इसमें 4 टेबलस्पून मैंने कस्टर्ड पाउडर के शामिल कर दिए हैं। तो आप अपने फ्लेवर के हिसाब से किसी भी टेस्ट का ले सकते हैं कस्टर्ड जो। तो मैंने यहाँ पे वनीला कस्टर्ड का इस्तेमाल किया है। 4 टेबलस्पून मैंने दूध में शामिल करके अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है और इसमें कोई लम्स नहीं रहना चाहिए। और जब दूध आपका अच्छी तरह बॉयल हो जाए, चीनी भी इसमें अच्छी सी पक जाए, तो अब मैंने जो है ना इसमें कस्टर्ड को शामिल कर देना है। कस्टर्ड को शामिल करके हल्का हल्का आपने मिक्स करते जाना है और हल्का हल्का डालते जाना है। एकदम से आपने सारा कस्टर्ड इसमें शामिल नहीं कर देना, आहिस्ता आहिस्ता आपने इसमें शामिल करना है कस्टर्ड को और फिर इसको मिक्स करते जाना है। मैंने तमाम जो कस्टर्ड जो मिक्स किया हुआ था वो इसमें शामिल कर दिया और काफ़ी देर मैंने इसको पकाया। पकाने के बाद ये इसकी जो थिकनेस आप देख सकते हैं। आपने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना, आपने इसको थोड़ा सा जो है ना हल्का सा पतला ही रखना है कस्टर्ड को, क्योंकि ये ठंडा होके गाढ़ा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको इतना पकाया है कि ये हमारा कस्टर्ड जो है बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं हुआ। तो ये देखें कस्टर्ड हमारा पक चुका है। अब मैं इसको नीचे चूल्हे से उतार के और रूम टेम्परेचर पे इसको ठंडा कर लूँगी। और साथ ही ये मैंने जेली एक पैकेट थी जेली वो मैंने बना ली। लेकिन यहाँ पे मैंने जेली जो थी ना वो थोड़ी सी पतली रखी थी और ख़ुद मैंने जान के जेली को पतला रखा था। मैंने इसको बहुत ज़्यादा जमाया नहीं है। तो अब एक बड़े बाउल में मैंने कस्टर्ड को शामिल कर दिया। ये रूम टेम्परेचर पे ठंडा हुआ हुआ था कस्टर्ड। तो जब आप देखें कि आपका कस्टर्ड जो है सही ठंडा हो गया तो अब आपने इसमें बाकी चीज़ों को शामिल करना है। आप इसमें बहुत सारे फ्रूट्स अपनी मर्ज़ी से भी जो है ना इसमें शामिल कर सकते हैं। मैंने इसमें सेब, केला और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया है। अब ये जैसे ही हमारा कस्टर्ड जो था ये ठंडा हो चुका था तो मैंने इसमें ना हाफ़ पैकेट ये क्रीम जो थी ये आसानी से मार्केट से मिल जाती है क्रीम। तो ये ठंडी की हुई फ्रिज में रख के मैंने क्रीम को अच्छा सा ठंडा कर लिया था। अब यहाँ हाफ़ पैकेट से थोड़ा सा ज़्यादा जो है मैं इसमें क्रीम शामिल कर दूँगी और कस्टर्ड को मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी। क्रीम को कस्टर्ड के बीच में डाल के मैंने अच्छा सा इसको चम्मच की मदद से ही बस मिक्स कर लेना है। इतना मिक्स करना है कि वो बीच में ना हमें पता चले कि हमने अच्छी तरह इसको मिक्स किया है, इसको अलग अलग नहीं होना चाहिए। कस्टर्ड और क्रीम जब अच्छी सी हमारी मिक्स हो जाए तो अब जो फ्रूट आपने काट के रखे हुए होंगे, मसलन मैंने और साथ में ये मैंने सवैयाँ थी, ये मिक्स कलर की जो आजकल सवैयाँ आती हैं ना ये वो हैं। ये पैकेट वाली में मैंने सवैयाँ ली थी, ये कलरफुल सवैयाँ थी। इनको मैंने पानी में डाल के तो बॉईल करके इनको छान के तो रख लिया हुआ था, पानी ड्रेन कर लिया था। और ये जो सवैयाँ थी ये मैंने अब इसमें कस्टर्ड में शामिल कर दी हैं। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं कि कितनी आपको चाहिए। अब यहाँ पे ये मैंने अनार था, साथ में अंगूर थे। ये मैंने अनार निकाल के अंगूर को अच्छी तरह धो के तो वो भी अच्छी तरह खुश्क करने आपने। अंगूर जो है ना धोने के बाद आपके गीले नहीं होने चाहिए। तो आपने इसको अपने टेस्ट के हिसाब से जितना आप पसंद करते हैं आप फ्रूट जो फ्रूट आप पसंद करते हैं आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अच्छा मैंने अंगूर से अनार, केला और सेब
इन फ्रूट्स का इस्तेमाल किया था। और 2 सेब थे, 4 केले थे और 1 अनार था और 1 बाउल जो उसका था ग्रेप्स का था। तो ये तमाम जो फ्रूट था मैंने इसमें कस्टर्ड में अच्छी तरह शामिल करके मिक्स कर देना है। बीच में जो मैंने कलरफुल सवैयाँ शामिल की थी उनको भी डाल के तो तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह अपने हल्के हाथों से इसमें मिक्स कर लेना है कस्टर्ड के बीच में। ये देखें, ये तमाम जो चीज़ें बीच में मिक्स हो चुकी थी। अब इसमें मैंने वो जो जेली बनाई हुई थी, ये देखें जेली जो थी मैंने पतली से इसलिए बनाई थी कि मैंने इसको जेली को इसके बीच में मिक्स करना था। अब ये देखें, जब हम इस तरह जेली को मिक्स करते हैं तो ये एक तो कस्टर्ड में बहुत अच्छी तरह और मिक्स हो जाएगी और साथ में ये है कि इसका इससे कलर भी बहुत अच्छा आएगा। जो हल्का हल्का सा पिंकिश कलर आता है वो इसमें ये कलर भी देगी। तो इसलिए मैंने जेली को बहुत ज़्यादा जो था ना वो जमाया नहीं था और मैंने इसको थोड़ा सा पतला ही रखा था। अब जेली भी मैंने इसमें शामिल कर दी और ये आप देख सकते हैं इसका कलर कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है कस्टर्ड का। और जो जेली थी साथ में थोड़ी सी जेली, अब ये देखें मैं यहाँ से इसको डिज़ाइनिंग दे रही हूँ। आप अपने हिसाब से किसी भी तरह इसका डिज़ाइन कर सकते हैं। मैंने थोड़ी सी जेली ली, जेली से मैंने इसको इसके ऊपर डिज़ाइनिंग की। साथ में जो क्रीम थी, क्रीम भी मैंने थोड़ी थोड़ी इसके ऊपर लगा दी। जो हमने बचाई हुई थी क्रीम, थोड़े से फ्रूट मैंने बचा के रखे थे वो इसके ऊपर जो है ना वो भी मैंने डाल दिए। तो ये आप डेकोरेशन अपने हिसाब से अपनी पसंद से किसी भी तरह आप इसकी डेकोरेशन कर सकते हैं। और फिर आपने इसको फ्रिज में रख के कम से कम 2 से 3 घंटे खूब इसको ठंडा होने देना। और इसका सही मज़ा जो है वो ठंडा होने में ही है। जितना ये ठंडा होगा उतना ही ये टेस्टी होगा। तो ये फ्रूट कस्टर्ड आपके लिए तैयार है। बच्चों ने, बड़ों ने, सब ने बहुत शौक़ से खाया। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वाली रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आपके भी घर में फ्रूट बच्चे हों, कोई ना खा रहा हो तो आप भी उसका कस्टर्ड, फ्रूट कस्टर्ड बनाएं और बच्चों को खिलाएं और यकीन करें कि बहुत शौक़ से बच्चे खाएंगे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।